नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल और इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है। जी हाँ, फाइनली ग्रुप 4 की ऑफिशियल रूल बुक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। अब इससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं। इसी के अलावा 12वीं पास के लिए कौन कौन से पद आए हैं वो तमाम जानकारी आपको सीधी ऑफिशियल रूल बुक पर लेकर चलेंगे। उससे पहले यदि आप ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सीपीसीडी बैच हो, चाहे ग्रुप 4 का या फिर बिजली आग का संपूर्ण कोर्स हो, चाहे बिजली आग की टेस्ट सीरीज हो, सीपीसीडी ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज आपको संपूर्ण मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है। अब लिए चलते हैं आपको सीधी ऑफिशियल रूल बुक पर और सारी जानकारी बताते हैं। तो जैसा यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑफिशियल हम रूल बुक पर आ चुके हैं। देखिए, आवेदन भरने की तिथि जो पहले बताई गई थी नोटिफिकेशन वही है 4 फरवरी से 18 फरवरी तक इसके आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं पर एग्जाम की बात करें तो देखिए 30 मार्च 2025 मतलब जो पहले बताई गई थी तारीख वही 30 मार्च से इसके भैया एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, 9 से 11 मॉर्निंग और 3 से 5 यहाँ पर इवनिंग होगा। किसी प्रकार का मेंस माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब बात करें यहाँ पर देखिए 12वीं पास वालों के लिए यहाँ पर कौन कौन से पद आए हैं और इसके अलावा सीपीसीडी वाले कौन कौन से यहाँ पर पद आने वाले हैं और कुल यहां पर पद जो हैं वो कितने हैं। तो यहां पर देख सकते हैं पूरे रूल्स रेगुलेशन। चलिए बात करें यहां पर पद का आप नाम देख पा रहे हैं समूह 4 है। समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, सीख लेखक, अन्य पदों की सीधी भर्ती आप देख पा रहे हैं 2024 और बेसिकली तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। सिलेबस की बात करें तो देखिए पेपर एक ही रहने वाला है 100 नंबरों का, जिसमें समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान कंप्यूटर ज्ञान और समान अभिरुचि। मतलब सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ, वही सिलेबस जो लास्ट टाइम इससे पहले रहा था। चलिए अब सेक्शन की योग्यता की हम बात कर लें तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया आपको बता देंगे हर एक पोस्ट का। बेसिकली 12th के साथ सीपीसीडी कंप्यूटर डिप्लोमा स्टेनो जैसे सर्टिफिकेट चाहिए रहते हैं। और आयु की बात करें तो देखिए 1 जनवरी 2024 से इसकी निर्धारित की जाएगी। और यहाँ पर देखिए खुली प्रतियोगिता में 18 से 40 और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी एसटी एससी ओबीसी के लिए जो होगी वो 18 से 45 मतलब अधिकतम 5 वर्ष की इसमें छूट रहने वाली। और सभी पदों के अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के कार्यालय में जीवित पंजीयन होना यहाँ पर आवश्यक है। और आप देख सकते हैं इससे संबंधित देखिए सारी और जानकारी हम आपको यहां पर बताने वाले। एक बार सभी भैया वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ी अपडेट है कि वर्ग 2 चयन परीक्षा के बाद अब इसकी भी रूल बुक जारी कर दी गई है। चलिए अब बात करें यहाँ पर आरक्षण तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली दिव्यांगजनों का क्या क्राइटेरिया है। संविदा कर्मियों के लिए आप देख सकते हैं 50% पद सीधी भर्ती की यहाँ पर आरक्षित रखे जाएंगे, वो भी यहाँ पर देखे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर जो मुख्य बिंदु है हम आपको बता रहे हैं आवेदन शुल्क वगैरह यहाँ पर अन्य अहर्ताएं आप देख सकते हैं। और नीचे को यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पदों का यहाँ पर विवरण मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए अब विभागवार पदों का विवरण मतलब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों शहरों में कौन कौन से विभागों में कौन कौन से पद इस बार आए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो 3047 पदों पे ये भर्ती आई थी। इस बार देखिए यहाँ पर कितने पोस्ट कोड हैं, 33 हैं और यहाँ पर आगे हैं 33 से भी आगे नीचे जाएंगे सभी अलग अलग विभाग और उसमें संबंधित यहाँ पर पद का आप नाम देख पा रहे हैं। ये देखिएगा 500 पदों की संख्या बताई गई थी, जबकि ऑफिशियल रूल बुक आने पर 800 से ज्यादा 861 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए सीधी भर्ती स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर की सैलरी 28,700 से लेकर 91,300 तक रहेगी। आपके पास 10+2 होना चाहिए। इसी के अलावा न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, डीसीए पीजीसीए या कोपा। किंतु जिन्होंने कंप्यूटर में कोई विशेष डिग्री एमएससी सीएस बीटेक पॉलिटेक्निक बीसीए एमसी करके रखा है फिर उन्हें 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसे अभ्यर्थियों को देखिए सीपीसीडी की जरूरत पड़ेगी हिंदी अंग्रेजी दोनों में और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी सीख लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये देखिए सीधी भर्ती स्टेनोग्राफर की योग्यता है। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका वेतनमान इसमें 10+2 चाहिए। इसी के अलावा 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा और सीपीसीडी यहां पर इस बार देख सकते हैं हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण हो। मतलब इस बार सहायक ग्रेड 3 के लिए यहां पर इस पद के लिए आप देख सकते हैं टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी दोनों में यहां पर ले ली गई है। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 की सीधी भर्ती के 3 पद हैं। अकार्यपालिक कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 13% जो पद होल्ड रहेंगे वो भी आप यहां पर आप देख सकते हैं। और इसी के अलावा किंतु इन पदों के लिए आप देख सकते हैं यहां पर हिंदी टाइपिंग के साथ सीपीसीडी चाहिए। मतलब अलग अलग विभाग में यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर आप देख सकते हैं 17 इसका यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। सीधी भर्ती कोडिंग क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखिए कोडिंग का अनुभव और सीपीसीडी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता यहाँ पर देखिए सीपीसीडी हिंदी में चाहिए। मतलब सहायक ग्रेड 3 यहाँ पर इन पोस्ट कोड के लिए रिसेप्शनिस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं रिसेप्शनिस्ट के लिए
मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भैया CPCD की जरूरत नहीं है, बट कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत होगी। वहीं पर स्टेनोग्राफर की आप योग्यता देख सकते हैं, कोडिंग क्लर्क की आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें पर्टिकुलर कोडिंग क्लर्क में भी आपको कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ CPCD चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात कर लें तो यहाँ पर इसकी योग्यता वही है जो हमने पहले बताई थी, 10+2 12वीं के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस CPCD। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 वाला चाहिए और साथ में 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा वाले डाल सकते हैं, मतलब CPCD की जरूरत नहीं है। स्टेनोग्राफर कोडिंग क्लर्क देखिए सहायक ग्रेड 3 की तो वही योग्यता है। तो रूल बुक बढ़िया हम आपको फटाफट से बता देते हैं। सीधी भर्ती रिसेप्शनिस्ट क्लर्क, ये भी यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा और 12वीं वालों के लिए यहाँ पर भी CPCD की जरूरत नहीं है। स्टेनोग्राफर की कोडिंग क्लर्क आप फिर से देख सकते हैं। इसी प्रकार आगे आप जाएंगे रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, यहाँ पर वही 12th के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट एक पद यहाँ पर है, इसकी योग्यता आपको हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3, यहाँ पर हिंदी के साथ टाइपिंग प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस CPCD आपको 12th होना चाहिए। सीधी भर्ती कुक ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकिंग में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और कुकिंग की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। सीधी भर्ती कुक ग्रेड 2, यहाँ पर आप इसकी योग्यता देख सकते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की बात करें तो देखिए टेलीफोन ऑपरेटर में 10+2, इसके अलावा ITI या मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलीफोन ऑपरेटर का अनुभव है तो भैया आप इससे भर पाएंगे। आगे आप देख सकते हैं और कौन से पद इस बार निकले हैं। डॉक्यूमेंटलिस्ट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर डिप्लोमा CPCD चाहिए, इसके अलावा 10+2 सहायक ग्रेड 3 की तो वही योग्यता रहने वाली है। तो यहाँ पर पदों का विवरण भी आप देख सकते हैं। सीधी भर्ती ये यहाँ पर सहायक ग्रेड 3। इसी के अलावा निज सहायक की बात करें तो निज सहायक में आप देख सकते हैं स्टेनो शीघ्र लेखन परीक्षा CPCD कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। इस प्रकार स्टेनोटाइपिस्ट का यहाँ पर पद देखे रखा है। सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती, यहाँ पर आप पदों की संख्या देख सकते हैं और जो 13% होल्ड किया जाएगा। स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर में 2 वर्ष का अनुभव और 10+2 होना चाहिए। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 के अन्य पद स्टेनोटाइपिस्ट के आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जहाँ पर यह आपको रूल बुक भेज दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सहायक ग्रेड 3 अन्य कार्यपालिकीय कार्यालय आयुक्त कोश एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल में इस विभाग में आप देख सकते हैं। इसकी जो योग्यता है वो हमने पहले भी आपको बताई। सहायक ग्रेड 3 में हिंदी टाइपिंग ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट कोड 41 से 42 से सहायक ग्रेड 3, तो ये अभी तक ओनली 12th वाली पोस्ट अभी तक नहीं आई। जितने हमने आपको पोस्ट कोड बताए हैं हम पोस्ट कोड 45 पा चुके हैं सहायक ग्रेड 3 के। इस प्रकार संविदा की भर्ती, संविदा भर्ती बैकलॉग के हैं। आगे आप जाएंगे यहाँ पर APCD, तो इससे संबंधित योग्यता है, यह भी यहाँ पर टाइपिंग प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की वही योग्यता जो हमने आपको पहले बताई थी। स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पर आप देख सकते हैं पद, और इसमें रिकॉर्ड क्लर्क में भी यहाँ पर देखिए CPCD हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस आपके पास 10+2 होना चाहिए। कोडिंग क्लर्क की यहाँ पर आ चुकी है और डॉक्यूमेंटलिस्ट यहाँ पर वही CPCD हिंदी में चाहिए। आगे बात करें देखिए 54 है। तो ये अलग अलग पोस्ट कोड और किस विभाग में, किस शहर में, किस जिले में, किस विभाग में कितने पद खाली हैं, यहाँ भी आप संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर पद देख सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट यहाँ देख सकते हैं। रिकॉर्ड क्लर्क यहाँ पर देखे रखा है और लिपिक वर्ग सहायक श्रेणी 3 स्टेनोटाइपिस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर बेसिकली आगे आप देखेंगे लिपिक वर्ग और आगे सहायक ग्रेड 3 पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए अभी भी देखिए 12th वाली ओनली कोई पोस्ट नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर में आप देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आप देख सकते हैं इससे संबंधित यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। सहायक ग्रेड 3 यहाँ पर फिर से आ चुका है। और ग्रंथपाल की बात करें देखिए ग्रंथपाल की भी पद आ चुके हैं और ग्रंथपाल के अच्छे खासे 72 पद हैं। और ग्रंथपाल के लिए हायर सेकेंडरी के साथ लाइब्रेरी साइंस में देखिए डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे, ये पद भी इस बार शामिल है। सहायक ग्रेड 3 की बात कर लें और देखिए और कौन कौन सा यहाँ पर पद आया है। सहायक ग्रेड 3 ये भी वही है। IT ऑपरेटर की बात करें तो IT ऑपरेटर से संबंधित आप योग्यता देख सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCD आपके पास हिंदी में होना चाहिए बेसिकली, आप इसकी योग्यता देख सकते हैं। सिनेमा ऑपरेटर में सिनेमा से संबंधित योग्यता है यहाँ पर। सहायक ग्रेड 3 की यहाँ पर बात कर लें और कुल एक पद यहाँ पर आप देख सकते हैं काल्पनिक जो रखा गया है। फील्डमैन की बात करें तो फील्डमैन की यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12वीं वालों के लिए फील्डमैन बेसिकली पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी 10+2 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण है, तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। आगे वरिष्ठ कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता आप देख सकते हैं, वही कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ बेसिकली आपके पास ये अन्य सारी चीज़ें होनी चाहिए। और शीघ्र लेखक कनिष्ठ इसकी योग्यता देख सकते हैं, फिर से सहायक ग्रेड 3 यहाँ पर आ चुका है। स्टेनोग्राफर का यहाँ पर पोस्ट कोड 78। तो अभी तक 12th वाला में देखो एक ही फील्डमैन का आया है,
बाकी तो सब में कंप्यूटर डिप्लोमा या CPCT या स्टेनो से संबंधित योग्यता चाहिए आपको, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, देखिए पोस्ट कोड 81 पर सहायक वर्ग 3 क्षेत्र सहायक, ये देखिए 12वीं वालों के लिए क्षेत्र सहायक में कुल 1 पद है, वो भी ST कैटेगरी का। यहाँ पर भी हायर सेकेंडरी 10+2 आपने किसी भी विषय से किया तो आप भर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 के 145 पद, देखिए यहाँ पर अच्छे खासे पद हैं। आगे इस प्रकार की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। शीघ्र लेखक 84 यहाँ पर पोस्ट कोड रहने वाला है। और इसी प्रकार की आगे बात करेंगे संविदा सहायक ग्रेड 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर के यहाँ पर 20 पद रहने वाले हैं। और इसी प्रकार की यहाँ पर हम आगे अब चर्चा करें माइनिंग मेट के, देखिए यहाँ पर कुल 3 पद है, इसकी योग्यता देख सकते हैं। कनिष्ठ प्रबंधक समान की यहाँ पर कुल 14 पद है, उसकी आप योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं। कनिष्ठ प्रबंधक फील्ड में उसकी योग्यता आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ब्लास्टर के कुल 7 पद हैं और इसकी योग्यता आप देख सकते हैं 10+2 के साथ, इससे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्टेनोटाइपी देखिए यहाँ पर ब्लास्टर प्लास्टर ये अलग अलग पद आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। इसी प्रकार देखिए 12th वालों के लिए यहाँ पर फिर से हेल्पर का पद आ चुका है, जहाँ पर हायर सेकेंडरी यहाँ पर 10+2 थी, 12th वाले डाल सकते हैं। इसी के अलावा हिंदी शीघ्र लेखक है तो हिंदी शीघ्र लेखक की योग्यता आप देख सकते हैं। अंग्रेजी शीघ्र लेखक है तो अंग्रेजी शीघ्र लेखक। इसी प्रकार आशुलिपिक की हम बात कर लें और सहायक ग्रेड 3 का देखिए फिर से यहाँ पर पद आ चुके हैं, वही इसकी योग्यता। IT ऑपरेटर तो IT ऑपरेटर की योग्यता आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में लिखा हुआ है। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट का यहाँ पर आप पद देख पा रहे हैं। तो 102 यहाँ पर शीघ्र लेखक, 103 सहायक ग्रेड 3 और इसके अलावा आगे चलेंगे 104 कोडिंग क्लर्क, इसकी योग्यता सहायक ग्रेड 3, 105 106 पे स्टेनोटाइपिस्ट है। अगला पोस्ट कोड भी सहायक ग्रेड 3 का 107 आपको दिखाई दे रहा है। 108 यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का है, उसकी योग्यता यहाँ पर मेंशन की गई है 10+2 के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस CPCT हिंदी अंग्रेजी दोनों में से कोई एक भी आप भर सकते हैं। तो ये टोटल पोस्ट कोड है। 109 पे यहाँ पर फिर से स्टेनोटाइपिस्ट है। 110 शीघ्र लेखक का यहाँ पर पद आ चुका है और स्टेनोग्राफर इसकी योग्यता डॉक्यूमेंटलिस्ट है। कोडिंग क्लर्क 113 पोस्ट कोड। रिकॉर्ड क्लर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3। अगला यहाँ पर है पोस्ट कोड फिर से 117 पे, देखिए सहायक वर्ग 3 आ चुका है 117। तो यहाँ पर 117 के 118 पे सहायक वर्ग 3, 119 पर स्टेनोटाइपिस्ट है। और अब आगे बढ़ेंगे 120 पर स्टेनोग्राफर और 121 पर कोडिंग क्लर्क, 122 पर सहायक ग्रेड 3 है और 123 पर फिर से शिक्षक सहायक शिक्षक, इसकी योग्यता क्या है तो यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। 124 में वही शिक्षक सहायक है, इसकी योग्यता यहाँ पर देखे रखी है। 125 सहायक ग्रेड 3 है। 126 में तकनीकी सहायक में आप देख सकते हैं 12वीं के साथ हथकरघा कपड़ा मूल्यांकन का समान ज्ञान आपके पास होना चाहिए। फिर 100 स्टेनोटाइपिस्ट 128 यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर 128 पोस्ट कोड में दोस्तों जो कि 861 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। अन्य जानकारी इससे संबंधित आप देख सकते हैं। आप देखिए और यहाँ पर इससे संबंधित मूल्यांकन प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। माइनस मार्किंग मेंस इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। और इससे संबंधित आगे जो अन्य चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं जो आपके महत्वपूर्ण होंगी। तो देखिए यहाँ पर आगे अब देखिए आवेदन के साथ दस्तावेजों का विवरण क्या क्या आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो आवेदन के बारे में किस प्रकार से फॉर्म आपको भरना है वो यहाँ पर सब कुछ मेंशन करके रखा है, ठीक है। आगे इसी प्रकार आप आगे इसमें बढ़ेंगे तो नीचे की ओर इसमें अन्य जो चीज़ें आपके लायक होंगी, जिस प्रकार फिर से आवेदन बनने की समयावधि बताई जा रही है, परीक्षा शुल्क वगैरह किन किन शहरों में, तो 13 शहरों में इसका एग्जाम होगा वो यहाँ पर देखे रखा है। और आगे देखिए अब सिलेबस की बात करें तो फिर से सिलेबस आ चुका है, भाई 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं और प्रत्येक सेक्शन 15-15 17-17 नंबर का रहता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। भुगतान प्राप्त करने की स्वयं बैंक का जो विवरण है यहाँ पर अन्य चीज़ें यहाँ पर देखे रखी हैं। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप के साथ जुड़ जाएगी एप्लीकेशन पर, इसकी आपको टेस्ट सीरीज को सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।